भारत और नेपाल के खुले बॉर्डर पर जिस तरह बेरोक टोक आवाजाही होती है, ठीक उसी तरह इस बॉर्डर के इलाके में बेरोक टोक मदरसे भी बढ़ रहे हैं। इन मदरसों में भारत के बच्चे नेपाल पढ़ने जाते हैं, कुछ नेपाली बच्चे भारत के मदरसों में पढ़ने आते हैं। आज मास्टर स्ट्रोक में हम इन मदरसों के हालात तो आपको दिखाएंगे ही, ये भी पड़ताल करेंगे कि इन मदरसों की फंडिंग का इंडियन रूट क्या है, भारत से इन मदरसों तक पैसा कैसे पहुंच रहा है, फंड कैसे पहुंच रहा है, क्या ब्लैक मनी का खेल है या हवाला वाला हथकंडा है। आज इसी फंडिंग का एक एक सच आपके सामने रखना जरूरी है। बॉर्डर पर चल रहे इन मदरसों में हमारी टीम ने जाकर देखा कि क्या यहां पर कट्टरता का कारोबार चलाया जा रहा है, क्या इस कारोबार के तार किसी इंटरनेशनल नेक्सस से जुड़े हैं। भारत नेपाल सीमा से देखिए एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव मुहिम मदरसा फाइल्स। जैसे खेतों में धान उगता है, उसी तरह से मदरसों की पौध उग रही है। इतने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं आपके, हम देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। तो मदद इमदाद कहाँ से मिलती है? देने वाले तो लोग जैसे लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, बनारस, भदोही, आगरा, राजस्थान, मुंबई। अच्छा, राजस्थान मुंबई से भी? हाँ। लफिया का मतलब होता है कि हम उन लोगों से अलग हैं जो मज़ारों पे चादर चढ़ाते हैं। ये हमारा एक अपना अलग बरेलवी और देवबंदी होते हैं। हाँ, बरेलवी देवबंदी होते हैं, तो हम बरेलवी से कट करके हैं। मदरसा फाइल्स खुलेंगी तो खुलेगा भारत नेपाल सीमा पर बने मदरसों का राज। ऐसे मदरसे जिनकी जानकारी किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं, ऐसे मदरसे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं लेकिन यहाँ पढ़ाई हो रही है। क्या पढ़ाया जा रहा है ये बताएगी एबीपी की मदरसा फाइल्स। जैसे खेतों में धान उगता है, उसी तरह से मदरसों की पौध उग रही है। और ये कहा जाता है यूपी में जो सिद्धार्थनगर का बॉर्डर है नेपाल से सटा हुआ, ठोठरी बाजार बॉर्डर, उसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर मदरसों की पौध खेती की फसलों की तरह में उग रही है। देखिए, ये है भारत और ये जो पिलर है, इस पिलर के साथ घूमते हुए और मैं पहुंच जाऊंगा नेपाल की सीमा में। और ये देखिए, उधर भारत और इधर नेपाल, ऐसे ही चंद कदमों के फासले से यहाँ मुल्क बदल जाते हैं और आवाजाही में कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो जो मदरसों की फसल है वो भी बिना रोक टोक उगती है, उधर से शुरू होती है, इधर तक जाती है। और ये दोनों ही जो फसलें हैं, एक मेड़ है जो इन फसलों को जोड़ती है आपस में, इन फसलों के खेतों को जोड़ती है। और उसी मेड़ पर चलते हुए हम नेपाल की ओर बढ़ रहे हैं। 3 कदम रखे और नेपाल पहुंचे। नमस्ते, क्या हाल है आपका? नेपाल के रूपंदेही में रहने वाले राम सहाय मौर्य से साइकिल मांगी तो बेझिझक दे दी। मदरसे की ओर मैं चल रहा हूँ, साइकिल पर सवार हूँ। नेपाल के रूपंदेही ज़िले में मौर्य साहब मिले हैं, उन्होंने ये साइकिल दे दी है। बहुत दिनों बाद साइकिल चलाने का सुख मिल रहा है और हम देखिए मदरसे की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही मिनट में मदरसा आ गया। ये देखिए, हम पहुंच गए मदरसा और इस पर नाम लिखा हुआ है, मनीष दिखाइएगा, मदरसा अरबिया दारुसलाम। ये है मदरसा नेपाल के रूपंदेही जिले का। ये साइकिल अब यहीं रखते हैं और इस मदरसे के भीतर चलते हैं। इस मदरसे में बच्चों को पढ़ाने के साथ ही इस्लामिक रीति रिवाजों का जागरूकता केंद्र भी चलता है। ये नेपाल के रूपंदेही का मदरसा है और अहम बात ये है
कि मदरसे के साथ में ही यहाँ पर इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर भी चल रहा है। दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। कैमरा रोल करेगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। पहले ये दिखाई, मदरसा दिखाई नीचे दिखे, मदरसा अरबिया दारुस्सलाम सलफिया मुडिला, ये मदरसे के नाम है। रूपनदेही नेपाल इसमें लिखा हुआ है नीचे, रूपनदेही नेपाल। तो ये है मदरसा और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ेगा अल सलाम इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर रूपनदेही लुम्बिनी नेपाल, यानी कि इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर भी यहाँ पर चल रहा है। साथ साथ में ये मदरसा चल रहा है। सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। मदरसे में बच्चे भी हैं, बत्तख भी और बकरी के बच्चे भी। यहाँ देखिए नेपाल का राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है। ये हम इस बात पे लगातार जोर दे रहे हैं कि हम नेपाल साइड में हैं और जगह जगह हमको यहाँ नेपाल की निशानियाँ दिखाई पड़ रही हैं। मदरसे में ये बच्चे हैं और ये बकरी का बच्चा ये कहाँ से आ गया? नहीं जानता। गांव से। कहाँ से आ गया बकरी का बच्चा यहाँ? कौन लाया बकरी का बच्चा? नहीं आया है वहाँ से। ये लाया है? नहीं, वहाँ से अपने आया है। पढ़ने तो नहीं आ गया है ये? पढ़ने नहीं आया ना, घूमने आया है। तो हम इस नेपाल के मदरसे के भीतर हैं। बच्चे दिख रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, खुले में बैठे हुए हैं। मौलवी साहब आदाब, क्या नाम है आपका? जियाउल्लाह सल्फी। तो कितना पुराना मदरसा है ये? ये लगभग 1985 स्थापना है इसका। काफी पुराना मदरसा है। पुराना। आपका मदरसा एकदम लोकतांत्रिक मदरसा है। बच्चे भी हैं, बकरी भी है, बतख भी है, कुछ छूटा नहीं यहाँ पर। सामुदायिक है ही सर। सामुदायिक है। हाँ, सर। सबके लिए जगह है। सबके लिए कोई भी आए, कोई कोई भी आए। नेपाल के इस मदरसे को चलाने के लिए पैसा आसपास के गांवों से तो आता ही है, हिंदुस्तान के शहरों से भी आता है। इतने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं आपके, हम देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। तो मदद इमदाद कहाँ से मिलती है? और मदद क्या अब गवर्नमेंट देती है, वही 2,40,000 रुपया हो जाता है उससे काम? तो नहीं है। अभी चंदा है, धान है, गेहूं है, मुट्ठी है, फितरा है और कुर्बानी में चमड़े उमड़े का पैसा ऐसे कुछ आ जाता है, हो जाता है। और उधर से हिंदुस्तान से भी कुछ मदद मिलती है? धान गेहूं चावल, हाँ, सीजन पर फसल पे। जी। बता रहे थे रमजान में जाते हैं लेने के लिए। हाँ, तो रमजान में चंदा करते हैं लोग। जी। कहाँ से लोग चंदा देते हैं? अब देने वाले तो लोग जैसे लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, बनारस, भदोही, आगरा, राजस्थान, बम्बई। अच्छा, राजस्थान मुंबई से भी? हाँ। चंदे के पैसे से बच्चों को चंद मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं। आगे हैं दूसरी क्लास में और मास्टर साहब हमारे साथ हैं। मास्टर साहब क्या नाम है? रियाज अहमद। कुछ आवाज बैठी हुई है आपकी? रियाज अहमद। कैसे आवाज बैठ गई आपकी? बस ये रियाज ज्यादा कर रहे थे क्या? रियाज करने से आवाज बैठ जाती है? नहीं, रियाज अहमद नाम है। अच्छा, आपका नाम रियाज है। अच्छा। छंटी लेके पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को? कभी कभार से जरूरत पड़ जाती छंटी की? अरे बच्चे से परेशान करते हैं तो क्या क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? इंग्लिश, मैथ, हाँ, हिंदी। इंग्लिश में क्या पढ़ाते हैं? अमरूद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गुआवा। अनार को क्या बोलते हैं? मामला फंस गया अनार पे। इस्लामिक पढ़ाई पर मदरसे का पूरा जोर है, लेकिन आधुनिक पढ़ाई का हाल बुरा है। दर्जा 1 के हैं मौलवी साहब? हाँ है, ये कायदा पढ़ते हैं तो एक में शामिल हुए जो पहले आए उनको एक ही में लिखा जाएगा। LKG, UKG जिस तरह हो। ये बच्चे सब पढ़े हुए हैं सब? ये अरे भागो नहीं भाई, आओ इधर आओ। यहीं पढ़ते हो? क्या नाम है? अदनान। नान। बताओ अंग्रेजी में पढ़ो, क्या लिखा है? GRAPCES। क्या हुआ? गरस इधर से आवाज आई है? अच्छा ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।